अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। महतरम हजरत, सामीने कराम, मैं इंतजामिया निज़ामी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज की इस खूबसूरत दिन में मुझे कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया है। दोस्तों, आज़ादी से पहले हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। दोस्तों, ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिला। इस आज़ादी के लिए हमारे कितने उलामा की गर्दनें दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक की दरख्तों पर लटकाई गई। उस आज़ादी के लिए शेखुल इस्लाम और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि पर शूट का वारंट हुआ। उस आज़ादी के लिए 1957 ईस्वी में 51,000 उलामा शहीद हुए। उस आज़ादी के लिए हमारे कितने उलामा ने फांसी की बंधुओं को चूमकर सूली के तख्ते पर लटक लटक कर आग के अंगारों में जन्म लगाकर उस देश को आजाद किया। दोस्तों, आज हम 15 अगस्त मनाते तो है, वो क्यों मनाते हैं उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। तो उठाओ तारीख देखो, जबकि 16 ईस्वी में सबसे पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनियां आए, वो तिजारत के गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ अपने हुकूमत कायम कर ली। ऐसा करते हुए अंग्रेज ने इस हिंदुस्तान में लगभग 200 साल हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखा। उसके बाद सबसे पहले 1955 ईस्वी में कलकत्ता की सरजमीन पर नवाब सिराजुद्दौला का नाना गाड़ा हुआ। उसके बाद 1955 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला का नाम हुआ। अंग्रेज ने उस देश को बचाने के लिए, यहाँ की संपत्ति को बचाने के लिए, लेकिन उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद टीपू सुल्तान का नाम हुआ, उनको भी शहीद कर दिया गया। ये वो टीपू सुल्तान थे जिनके बारे में हुसैन अहमद मदनी कहते हैं, टीपू सुल्तान की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। ये वो टीपू सुल्तान है जिनके बारे में जनरल हर्ष कहते हैं कि टिप्पू सुल्तान का जब नाम सुनता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है। ये वो टिप्पू सुल्तान थे, लेकिन उनको शहीद कर दिया गया 1999 ईस्वी में। तो उनके लाश पर खड़ा होकर जनरल हर्ष ने कहा था, आज से ये देश हमारा है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शेर को कत्ल कर दिया। उसके बाद 1799 ईस्वी में अंग्रेज हिंदुस्तान पर पूरी तरह हावी हो गया। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर उलामा के सामने यह कहा था कि अंग्रेज हमारे मुल्क पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, तो मैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करने का फतवा देता हूं। तो उनके दो शागिर्द मौलाना सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि और मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, वह दोनों 50 नौजवानों को लेकर बालाकोट के पहाड़ी में जाकर अंग्रेज के खिलाफ मुकाबला करते करते शहीद हो गए, लेकिन अपने सर को नहीं झुकाया, इस मुल्क को झुकने नहीं दिया। हमारे उलामा ने इतना कुछ किया, लेकिन आज हमारे उन उलामा का नाम जंग आजादी की तारीख से मिटाया जा रहा है, हमारे कारनामों को भुला दिया जा रहा है। मैं ये दावा के साथ कहता हूँ, अगर आज भी हिंदुस्तान में खून की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले बॉर्डर पर कोई होगा तो वही टोपियोदारी वाला, वही कलिमा ला इलाहा का पढ़ने वाला होगा। दोस्तों, लेकिन आज हमारा नाम मिटाया जा रहा है, तो हम अरबाब हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में अमन और अमान के लिए हमने कितने कुर्बानी दी है, इसलिए चाहिए कि हम सब इस मुल्क में अमन और अमान के साथ रहे।
मेरे तकरीर को उस शेर के साथ खत्म करता हूँ। मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।